आकर पढ़ाई कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज हम लोग 10th चैप्टर का अपना 7वां लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं, है ना। 10th चैप्टर का बच्चे पार्ट 7 मतलब लेक्चर नंबर 7 हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर नंबर 7 में, है ना, हम लोग 10th चैप्टर से बचे खुचे जो रूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे। 10th चैप्टर का पिछले 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि 10th चैप्टर में लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो बच्चे अभी क्लास में नए नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले क्लास को शुरू से जरूर से देखिएगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर को बीच में नहीं सीखा जा सकता है, नहीं समझा जा सकता है। और किसी चीज की शुरुआत हमेशा ना अगर करनी हो, हमेशा बेसिक लेवल से करनी चाहिए। और हमने वैसा ही बिल्कुल आपके 10th चैप्टर में स्टार्ट किया था, एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, चलिए अब सारे बच्चों को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। जितने बच्चे भी क्लास में वेट कर रहे थे सबका वेट खत्म हो गया भाई। आइए जल्दी से क्लास में आप लोग, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले कल हमने जो चीजें पढ़ा दी थी, कल हमने पास्ट टेंस में बच्चा एंट्री लिया था हमने, है ना। कल हमने पास्ट टेंस में एंट्री ले लिया था और पास्ट टेंस के बारे में हमने आपको इसका डिफिनेशन दिया था, बताया था। पास्ट टेंस के भी 4 सब टाइप्स हो सकते हैं। मतलब कहने का वी कैन डिफाइन द होल पास्ट टेंस इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस और कैन बी सेड सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। अब इसी चारों को हमने क्या किया, पास्ट टेंस के चारों टाइप्स को हमने एक एक करके सीखना शुरू किया। कौन से मेथड से? सबसे पहले ट्रांसलेशन मेथड से, क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस को भी सबसे पहले ट्रांसलेशन मेथड से ही सीखा था। देन आफ्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स मेथड, है ना। चलिए बच्चे अब यहां देखिएगा, तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कह सकते हैं। इसमें आपका सिंबल होता है आया गया, खाया पिया, देखा सुना, हंसा बोला, पढ़ा लिखा, इस तरह के सिंबल आपको दिखाई देते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर डील करना हो इंग्लिश में, देन यू हैव 4 रूल्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, है ना। V2 एक ऐसा वर्ब का फॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल नंबर 1 में देखने को मिलता है। इसके अलावा पूरे ग्रामर में ये कहीं देखने को नहीं मिलता है, कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने आपको बताया, इसका ड्रिल्स हमने आपको कराया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया कि वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे अगर लिखा हो ना, तो ये चर्चा करता है पास्ट में होने वाले कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए जो कुछ काम हो रहे थे बाद में फिनिश हो गए, है ना। तो भाई इसका सिंबल ये रहा ट्रांसलेशन के तौर पे। और इसमें वॉज और वर के साथ V4 का यूज एसेंशियल होता है, जरूरी होता है ना। इसका हमने आपको एग्जांपल बताया है और लास्ट में हमने आपको दे दिया था होमवर्क, है ना। चलिए अब कितने बच्चे होमवर्क भाई बना के लाए हैं? सारे बच्चे बना के होमवर्क लाए हैं क्या? PDF नहीं आया है सर, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपके कहने पे हैं भाई कि PDF नहीं आया तो अभी हम सामने क्लास में चेक कर लेते हैं। पार्ट 6 का PDF नहीं आया सर, जस्ट अ सेकंड बच्चा, जस्ट अ सेकंड, अभी हम तुरंत चेक कर लेते हैं। चलिए भाई, ये रहा अपना टॉपर 3.0, ओके। क्लास 10th इंग्लिश में गए, इंग्लिश में जाने के बाद हम यहाँ गए हैं ग्रामर वाले पोर्शन में। इसमें है टेंस, टेंस में गए PDF में, PDF में देख रहे हैं अच्छा पार्ट 5 तक गया है, पार्ट 6 में गया, कोई बात नहीं। इस क्लास को खत्म होते ही हम पार्ट 6 पार्ट 7 दोनों एक साथ अपलोड करा देते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई निश्चिंत हो जाइए। अब यहाँ देखिए बच्चे, जो होमवर्क था, कोई बात नहीं PDF नहीं था लेकिन कम से कम वीडियो तो था ना। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चे, होमवर्क में सेंटेंस है वह मुझसे बात नहीं करती है। कल हमने होमवर्क में आपको ना प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिला करके होमवर्क दिया था, मतलब जो कुछ भी हमने पढ़ा रखा था अभी तक में उससे हमने आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले होमवर्क को मैच कर लेते हैं। वह मुझसे बात नहीं करती है, कौन सा टेंस है ये? सबसे पहले पहचानिए कौन सा टेंस है। तो वह मुझसे बात नहीं करती है, जैसे है लिखा हुआ, इसका मतलब समझ जाना है कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में भी 4 तरह की बातें होती है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये भाई हिसाब जो बात कर रहे हैं ना, ताहू तीहू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी 4 रूल्स होते हैं, उस पे कौन सा तो कहता है नेगेटिव पे। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इसका अंग्रेजी हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो वह मुझसे बात नहीं करती है, सब्जेक्ट शी हो गया, डू नॉट, डज नॉट, तो शी के साथ डज नॉट। उसके बाद आता है V1 तो हो जाता है टॉक, और किससे? तो मुझसे। तो शी डज नॉट टॉक टू मी या शी डजंट टॉक टू मी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, आप पहचान ले रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। किसी भी सेंटेंस को आप देखते ही पहचान जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कि कॉन्टिन्यूअस का है, कि पास्ट का है। यही तो बस चाहिए था हमें, यही चाहिए था। ओके, वह मुझसे बात नहीं की। अच्छा, वह मुझसे बात नहीं की, ये कौन सा टेंस है? कोई बता सकते हैं ये वाला कौन सा टेंस है? जरा हम भी देखें कि आप पहचान पाते हैं कि नहीं, जरा बताएंगे तो। ये जो सेंटेंस है आपने कैसे बनाया, बनाने से पहले आपने चेक किया होगा ना कि ये कौन सा टेंस है? बताएंगे ये कौन सा टेंस है भाई? हाँ, यहां बच्चे डज नॉट आएगा ना, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में डिड का यूज नहीं होता है। डज क्यों लगाए हैं? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल है।
बहुत बढ़िया, एकदम ताली से गड़गड़ाहट होनी चाहिए। वह मुझसे बात नहीं की, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये पास्ट टेंस है बच्चा, बहुत ही सही जवाब दिया आपने, बहुत सही जवाब है। वह मुझसे बात नहीं की, है ना, तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे शी डिड नॉट टॉक टू मी। बहुत ही बढ़िया, ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल नंबर 2 है, मतलब नेगेटिव है। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब दिया आपने, बस यही हमें चाहिए था। आपकी तरफ से जब एफर्ट लगता है ना तो मजा आ जाता है होमवर्क को देख करके। राम ने रावण को मारा, ये कौन सा टेंस है भाई, सबसे पहले बता दीजिए हमें, प्रेजेंट से लेकर के पास्ट में ये कौन सा है, जरा बताइएगा। हाँ जरा बताएंगे। वह मुझसे बात नहीं करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका रूल हो गया सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट V1। वह मुझसे बात नहीं की, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ना, रूल नंबर नेगेटिव, ठीक है। रूल नंबर 2 सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट के साथ V1, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। राम ने रावण को मारा, अब ये कौन सा टेंस है, बिल्कुल सही जवाब है, ये भी आपका पास्ट टेंस है। ये भी पास्ट टेंस में कौन सा, तो पास्ट का ये इनडेफिनिट है ये भी, और ये भी इनडेफिनिट है। तो भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल रूल है, हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, तो हमारे सब्जेक्ट हो गए राम, और राम के बाद यहां हो गया क्या V2, किल का V2 किल्ड, और ये हो गया रावणा, राम किल्ड रावणा। उसने मुझे पैसे दिया है, या फिर दिए हैं, उसने मुझे पैसे दिया है ना, ओके। वर्ब के साथ है मतलब प्रेजेंट, है का मतलब प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, तो प्रेजेंट टेंस में ताहू तीहू नहीं है, रहा हूं रही हूं नहीं है, इसका मतलब चुका है चुकी है या है ही है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जहां रूल काम करता है क्या, है ना, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज हैव हो गया, V3 हो गया, ही हैज गिवन मी मनी, है ना, उसने मुझे पैसे दिए हैं, दिया है, ही हैज गिवन मी मनी, ही हैज गिवन मी मनी, बहुत सही जवाब है। आप यहां चाहें तो ही की जगह पे शी भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने का मतलब पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है, तो यहां ही हैज गिवन मी मनी या शी हैज गिवन मी मनी, बोथ आर करेक्ट, ओके। क्या मोनू तुम्हारे यहां जा रहा था, क्या मोनू तुम्हारे यहां जा रहा था, अच्छा ये देखिए सबसे था थे थी, इसका मतलब हो गया ये पास्ट है, था से पता चला कि पास्ट की बात है, और ऊपर से रहा था रही, है ना, रहा रही, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जहां पर ये इंट्रोगेटिव है, मतलब क्या से स्टार्ट किया, तो क्या का तो अंग्रेजी होता नहीं है, खाली बस वॉज वर्ड को आगे कर दीजिए, है ना, मोनू इधर हो गया, सो वॉज मोनू गोइंग, और किसी के यहां का अंग्रेजी होता है क्या, टू होता है, तो गोइंग टू यू, क्वेश्चन मार्क देखिए, वॉज मोनू गोइंग टू यू, Was मोनू गोइंग टू योर हाउस या गोइंग टू यू, कोई बात नहीं है ना, बात एक ही दोनों का है ये। सो was मोनू गोइंग टू यू, बिल्कुल सही जवाब के भाई आपने बनाए हैं पूरे होमवर्क को, एकदम सही जवाब के साथ में। क्वेश्चन मार्क होगा, बिल्कुल होगा, क्वेश्चन मार्क यहां पर लग गया, है ना। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, मतलब होमवर्क आप लोगों ने बहुत सही सही बनाया है, इसके लिए क्लैपिंग वंस मोर वंस मोर वंस मोर, बहुत तगड़ा जवाब मिला भाई, मजा आ गया आपके होमवर्क को चेक करके, एकदम मजा आ गया। तो अभी तक हमने प्रेजेंट के चारों टाइप को क्लियर किया, पास्ट के हमने 2 को क्लियर किया, अब बढ़ते हैं पास्ट का टाइप नंबर 3, है ना, पास्ट का टाइप नंबर 3 की हम लोग अब चर्चा करेंगे भाई, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या नाम है भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, क्या वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस भी होता है, नहीं, दोनों ऐसा नहीं है भाई, अच्छे समझिएगा। ये जिसका नाम आप पढ़ते हैं हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्चुअल में पता है इसका नाम क्या है, इसका एक्चुअल नाम है, आपको बताते हैं, जल्दी बुक में लिखा नहीं रहता है, बुक में लिखा नहीं रहता है, बुक में खाली बोल देता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके पीछे का आपको कहानी बताते हैं, सुनिएगा। देखिए देखिए, एक तो पास्ट का मतलब ही हो गया बीता हुआ, है ना, पास्ट का जब मतलब हो ही गया कि काम बीते हुए काम की चर्चा कर रहा है, जैसे हमने कहा कि पास्ट, तो पास्ट का मतलब क्या हुआ, वो काम जो बीत गया, जो हो गया, मतलब पूरा हो गया ना, बीता हुआ काम, पास्ट का मतलब क्या हुआ, बीता हुआ काम, मतलब कि पूरा हो गया, मतलब पास्ट में अगर काम हुआ इसका मतलब पूरा हो गया होगा। तो जब पास्ट से पता चल ही रहा है कि बीते हुए काम जो पूरा हो गया है उसी की चर्चा है, तो अलग से भाई एक और परफेक्ट वर्ड लिखने का क्या मतलब था, अलग से इस टेंस को बनाने का क्या मतलब था आखिर, जब इससे काम चल ही रहा था हमारा, पास्ट इंडेफिनिट से भी हमने जब बता ही दिया, पास्ट इंडेफिनिट से जब हमने बता ही दिया कि काम हो गया पास्ट में, तो फिर एक अलग से टेंस लाने का क्या जरूरत था भाई, पास्ट के बगल में परफेक्ट लिख दिया, तो परफेक्ट का मतलब भी तो वही होता है, पूरा हो गया, क्या हो गया, पूरा हो गया, मतलब पूर्ण रूप से काम खत्म हो गया। तो पास्ट के अलावा एक और अलग से क्या चाहिए भाई, समझे बच्चे।
हाँ, तो ये सवाल यहाँ उठना चाहिए, आप लोग उठाइए सवाल को ना, कि जब पास्ट से हमारा काम हो ही गया, जब बीते हुए काम की चर्चा हो ही गई, फिर परफेक्ट डालने का क्या जरूरत था। तो बच्चे एक्चुअल में ना आप इस वर्ड से मतलब नहीं समझ पाइएगा, आपको इसका एक्चुअल नाम बताते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्चुअल नाम क्या है। देखिए, इसका एक्चुअल नाम है द पास्ट ऑफ पास्ट। द पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट का भी अपना एक पास्ट होता है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक और नाम है जिसका नाम है द पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब पास्ट का भी अपना एक पास्ट है, मतलब पास्ट के पीछे भी एक और पास्ट गया है। नहीं समझे, मतलब कहने का कि इसे है ना कि हर पिताजी के एक पिताजी होते हैं, वही बात यहां पर है कि यहां पहले से वो पास्ट है ना, तो इस पास्ट का भी अपना पास्ट रहा है। कैसे, अब यहां आपको समझाते हैं लिख करके, तभी समझिएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाइएगा इससे। अगर यहां सवाल आपने उठाया कि सर अगर इस पास्ट से काम चल ही रहा था तो यहां परफेक्ट लिखने का क्या जरूरत पड़ा, अलग से एक और टेंस क्यों लाया गया, तो भाई उसका रीजन यही है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द पास्ट ऑफ पास्ट। दिस टेंस टॉक्स अबाउट द पास्ट ऑफ पास्ट। ये पास्ट के भी पास्ट की चर्चा करता है। ओके, अब कैसे इसको प्रूफ करें, तो यहां देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर हमने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया या रोगी मर चुका था, ऐसे, ठीक है। यहां देखिए, डॉक्टर के आने से हमने आपको घटना सुनाया, आपने कहा क्या हुआ जी हॉस्पिटल में, आपने हमसे पूछा हॉस्पिटल में क्या हुआ था, तो हम कहे कि अरे क्या बताएं, डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। हमने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले ही ना रोगी मर चुका था, तो आपने कहा मतलब डॉक्टर भी आ गया रोगी भी मर गया। हमने हाँ, डॉक्टर भी आ गया रोगी भी मर गया, तो पहले कौन आया, डॉक्टर आया कि पहले रोगी मर गया। तो हम लोग नहीं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका मतलब डॉक्टर भी आया और उससे पहले ही रोगी मर चुका था। तो मतलब डॉक्टर का आना, ये भी घटना घट के खत्म हो गई, पूरा हो गया, डॉक्टर का आना भी काम पूरा हो गया, और रोगी का मरना उससे पहले ही पूरा हो चुका था। तो अब हम कह सकते हैं कि यहां जो डॉक्टर का आना, ये देखिए, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना, दोनों में सबसे पहले काम कौन हुआ, ये बताइए। दोनों में सबसे पहले काम कौन हुआ, नंबर वन। अच्छा बताइए, दोनों में पहले ये घटना घटी कि पहले ये घटना घटी, जरा बताइएगा, कौन नंबर वन है और कौन नंबर टू है, ये बताइए। हाँ, अरे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हमने बस आपको समझाने के लिए लिख दिया है ये। जब बताइएगा, दोनों में कौन सी घटना पहले घटी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हाँ, कौन वन होगा और कौन टू होगा, ये बताइए, कौन पे घटना पहले घटी है, डॉक्टर का आना कि रोगी का मरना। तो आप कह रहे हैं कि नहीं सर, रोगी का मरना ये पहले ही घट गया, ये घटना पहले ही घट गई, और उसके बाद डॉक्टर आए, उसके बाद डॉक्टर साहब आए, तो ये घटना सेकंड नंबर पे घटी। फर्स्ट नंबर पे घटना वो वाली घटी, बाद में ये घटना घटी, तो ये फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब बताइए, सेकंड है, ये भी घटना घट गई, तो इसे हम कहेंगे पास्ट, इसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट से भी पहले एक और घटना घट गई, तो हम लोग इसे कहेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। ये क्या कहलाएगा, पास्ट से भी पहले का एक और घटना घट गया, तो वो कहलाएगा पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब अतीत का भी अतीत है ना, भूत का भी भूत, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो बच्चे इस लाइन से यहां पर प्रूव हो रहा है कि वाकई कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, जिससे पता चलता है ना कि नहीं, एक घटना तो पास्ट की है, लेकिन एक घटना पास्ट का भी पास्ट है। तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का नाम क्या होता है, द पास्ट ऑफ पास्ट होता है। इस सेंटेंस से ये अच्छे से हमें पता चल पा रहा है ना। तो चलिए भाई, समझने के लिए हम समझ गए हैं, हमने इसको समझ लिया है अच्छे से, है ना। तो हमने जब इसको अच्छे से समझ ही लिया है, आइए, है ना, तो भाई इसको ऐसा करते हैं ना, इसमें हाँ, इसके सीधे हम लोग ट्रांजिशन वाले रूल पे आते हैं। इसमें हम पहले सिंबल की बात करते हैं। इसमें सिंबल आपका क्या होता है, तो भाई इस तरह के सेंटेंस में आपका जो सिंबल होता है वो वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, वर्ब के साथ चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, ऐसा लिखा रहेगा। तो जब भी आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे लिखा हो, तो उसके लिए जो रूल्स होंगे भाई, सिंपल वाले के लिए हो जाएंगे सब्जेक्ट, है ना, इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको इसमें लगाना है हैड, क्योंकि जब जब चुका चुकी आता तो आपने इसके पहले क्या लगाया था, हैज और हैव लगाया था, लेकिन ये घटना पास्ट की है, तो भाई हम यहां पर हैड का यूज करेंगे। तो हैड के साथ में हम यहां पर पता है कि V3 लगाते हैं। ग्रामर का कॉन्सेप्ट है कि कहीं पर भी हैज, हैव, हैड आए तो उसके बाद V3 को ही लाना है। हमने V3 ला दिया, चलिए भाई, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गए।
उसके बाद अगर नेगेटिव रूल की चर्चा करें, सिंपल को छोड़कर अगर नेगेटिव रूल की चर्चा करें तो नेगेटिव में भाई क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट ही होते हैं। और इसके बाद में नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद खाली नॉट को तो पुट करना होता है, ज्यादा भारी भरकम थोड़ी होता है ना। हैड के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगाया, फिर V3 और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देख रहे हैं दोनों में V3 आया, दोनों क्या 3 से 4 में भी V3 ही आएगा। तो ये भाई साहब हैं द पास्ट ऑफ पास्ट के इंट्रोगेटिव रूल, जहां कहता है ऐड को इधर रखो, सब्जेक्ट रखो फिर, और उसके बाद V3 ही चलेगा क्वेश्चन मार्क के साथ में, है ना। और इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल हो जाएगा, तो हैड सब्जेक्ट उसके बाद नॉट V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। ये हो गया भाई इस टेंस का, देखिए मतलब, है ना, कि जब भी कहीं पर चुका था चुकी थी सेंटेंस लिखा रहे तो चुका था चुकी थी के लिए स्पेशली हमारे पास जो रूल होंगे वो यही हो सकते हैं, इससे बाहर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पता चल गया ना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों टेंस बनाया गया होगा। मतलब हम अपने लाइफ में कुछ ऐसे घटनाओं को भी देखते हैं जहां पर अगर चर्चा करते हैं ना तो वहां एक साथ दो दो घटनाओं का जिक्र करते हैं। मतलब वो सिंगल सेंटेंस बोलने में ना फिर वो सेंटेंस पूरा नहीं हो पाता है। जैसे हमने कहा कि वो समझ चुका था, तो इसका मतलब उसके पहले कुछ और घटना घटी होगी, है ना, कुछ और घटना घटी होगी वहां पर। तो कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र जहां पर एक साथ हम लोग दो दो घटनाओं का जिक्र करते हैं ना, और दोनों पास्ट का ही करते हैं, तो जिसमें एक आपका सिंपल पास्ट होता है जो बाद में घटती है, और उससे पहले जो घटना घट चुकी होती है दैट इज कॉल्ड द पास्ट ऑफ पास्ट, इज एक्चुअल मीनिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब भाई एग्जाम्पल की बारी है, एग्जाम्पल की बारी है। एग्जाम्पल रखते हैं, है ना। कुछ अपने खानदानी सेंटेंस हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरा स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी। ये सब तो भाई खानदानी सेंटेंस रहा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं हमेशा वही बनाए, कुछ अलग भी बना सकते हैं। जैसे मेरे बोलने से पहले, मेरे बोलने से पहले मतलब मेरा बोलने से पहले ही वह समझ चुकी थी। अब देखिए क्या इस एक सेंटेंस में क्या एक ही घटना घटी है ना। यार बच्चे ध्यान से देखिएगा, मेरे बोलने से पहले ही वो समझ चुकी थी, क्या इसमें एक ही घटना घटी है? नहीं, इसमें दो घटनाएं घटी हैं, इसमें दो घटनाएं घटी हैं। हाँ, मेरे बोलने से पहले ही वो समझ चुकी थी। तो बताइए इसमें कितनी घटनाएं घटी हैं भाई? इसमें दो घटनाएं घटी हैं। मतलब कह रहे हैं कि मेरे बोलने से पहले वो समझ चुकी थी, मतलब मैं बोल भी लिया, मेरा बोलने का काम भी हो गया और उसका समझने का काम भी हो गया। वो समझ भी गई, मैं बोल भी गया, दोनों घटनाएं घटी हैं। तो हम स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले इसको पहले किससे बनाएं? तो जो घटना पहले घटी है उसी को पहले बनाएंगे, है ना। दोनों में कौन सी घटना पहले घटी उसको पहले बोलेंगे हम। तो मेरे बोलने से पहले वो समझ चुकी थी, भाई पहले यही घटना घटी है। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है ना। पहले हम लोग द पास्ट ऑफ पास्ट का रूल यूज करेंगे, वह समझ चुकी थी, यूज करेंगे सब्जेक्ट शी हैड अंडरस्टूड, शी हैड अंडरस्टूड, वह समझ चुकी थी। कब? पहले ही। किससे पहले ही? तो बिफोर, है ना, से पहले ही, बिफोर मेरा बोलना भी काम हो गया। तो आपको बच्चे पता है ना कि ये इस तरफ जो आपका दूसरा सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? तो सब्जेक्ट के साथ V2 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक तरफ पास्ट ऑफ पास्ट है, मतलब पास्ट परफेक्ट है जो अपने रूल पे बन गया है, सब्जेक्ट हैड प्लस V3। लेकिन दूसरे साइड जो आपका सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, जहां हम कहेंगे सब्जेक्ट के साथ V2, है ना। तो आई स्पोक, बोलना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे? स्पीक होता है, और स्पीक का V2 क्या होता है? स्पोक होता है ना। तो शी हैड अंडरस्टूड, वो समझ चुकी थी, बिफोर आई स्पोक, मेरे बोलने से पहले ही। स्पीक का V2 स्पीक्ड नहीं होता है, स्पोकन भी नहीं होता, स्पोकन तो V3 होता है, स्पोक होता है V2, है ना। और यहां पर तो हम भाई V2 ही यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट का जैसा रूल था वैसे ही ना बनाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। एक और बनाइए भाई, एक और बनाइए जरा सा। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, स्कूल पहुंचने से पहले, है ना, शिक्षक वर्ग में आ चुके थे। ओके, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही शिक्षक वर्ग में आ चुके थे, है ना। सेंटेंस लॉन्ग दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने बस रूल से मतलब है, हमें बस सिंबल से मतलब है ना। चलिए भाई बताएंगे, बताइए बच्चे इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? एक हमने बना के दिखाएगा, बना के दिखाइए। हाँ
देखो बच्चे, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश देन डोंट वरी अबाउट इट, ओके, जस्ट डू एज आई से. फर्स्ट complete your 10th syllabus, take the examination, secure a good marks, get a good results. Then after completing the 10th, okay, now you will be able to speak English only when you join any class. Otherwise, if you think that yes, if I am not joining any class and I have to speak English, no, you will be failure. If you have to speak English, you have to start practice and more practice, okay. So if you have to join any spoken class, only then you can speak English, है ना. चलिए, बहुत बढ़िया. से मतलब होता है बच्चे कहना होता है, से का मतलब कहना, तो जैसा हिंदी लिखा रहेगा उसके हिसाब से आप अंग्रेजी वहां पर यूज कीजिएगा, है ना. चलिए, अब सबसे ध्यान देखिएगा, जब भी इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आए, जब भी, तो आपको डिसाइड कर लेना कि भाई कौन सी घटना पहले घटी है. तो कंफर्म है जिसमें चुका था चुकी थी रहेगा वही घटना पहले घटी है ना, उसको पहले बनाएंगे, और बाद में जो घटना घटी है भाई वो सेकंड नंबर पे आएगी. तो जो पहले घटी उसको बनाएंगे. यहां देखिए, शिक्षक वर्ग में आ चुके थे, तो मतलब हम जिस टीचर के बारे में जानते हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं. द टीचर, देखिए जो घटना पहले घटी है उसको सब्जेक्ट हैड प्लस V3 पे बनाएंगे, जो घटना बाद में घटी उसको सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे बनाएंगे इसको हम लोग. तो शिक्षक वर्ग में आ चुके थे, द टीचर है ना, हैड, और कम का V3 भी कम ही होता है, कम का V2 होता है केम, लेकिन बच्चे V3 होता है कम. तो द टीचर हैड कम से पहले, बिफोर किसके पहले, तो कहता है मेरे स्कूल पहुंचने से, मतलब मेरा स्कूल पहुंचना, है ना, मतलब मेरा स्कूल पहुंचना. बिफोर आई रीच्ड स्कूल हो गया. देखिए यहां पर हमने V2 यूज कर लिया, ये हमने V2 यूज कर लिया, और ये हमने V3 यूज कर लिया. कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस बनाने में. तो क्यों लगाएं, क्योंकि हम उस टीचर की बात करें जिससे हम रोज मिलते हैं, खास हो गए ना नाउन यहां पर. तो जिस टीचर को हम लोग पहले से जानते हैं, जिस नाउन को जानते हैं, जान पहचान होता है, उसके बारे में अगर चर्चा हो तो उसके पहले द जरूर लगाते हैं. अच्छा स्कूल है ना, सही है. अच्छा यहां छूट गया ना, द टीचर हैड कम इन द क्लास, है ना. चलिए वर्ग में, द टीचर हैड कम इन द क्लास बिफोर आई रीच्ड स्कूल. कोई दिक्कत नहीं. चलिए एक और बनाए, लास्ट में खत्म करें इसको, बना के एक और बना के फिनिश करते हैं इसको. उसको बाजार पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो चुकी थी. उसको बाजार पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो चुकी थी. हाउ टू मेक इन इंग्लिश, ओके, हाउ टू मेक इन इंग्लिश एज पर द रूल्स. जैसे रूल कहता है वैसे बनाएंगे, आराम से बनाइए. रीच का मतलब पहुंचना होता है ना. तो जो काम पहले से, जैसे देखिए जिसमें चुका था चुकी थी लगा हो गया है ना, जिसमें चुका था चुकी थी लग गया. तो चुका था चुकी थी का रूल क्या है भाई, देखिए यहां पर चुका था चुकी थी का रूल क्या है, सब्जेक्ट हैड प्लस V3. तो जिस जो चुका था चुकी थी पर है उसको सब्जेक्ट हैड प्लस V3 पे बना देंगे, और जो घटना बाद में घटी है उसको V2 पे बनाएंगे, क्योंकि वो सिंपल पास्ट है. इसीलिए अब भाई रूल पे ही बनाएगा. रूल से बाहर क्यों जा रहे हैं आप लोग, आप इसमें वॉज वर्ड कहां से लगा रहे हैं भाई, हमको समझ नहीं आ रहा है. आप यहां वॉज वर्ड कैसे लगाते रहे हैं. पास्ट परफेक्ट में वॉज वर्ड नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट में भी वॉज वर्ड नहीं है, लेकिन आप वॉज वर्ड कहां से लाए हैं ये बताइए. बगल वाले दुकान से खरीद लिए क्या 10 रुपए का, या कहीं भंडारा में मिल गया कहीं पर, बताइए जैसा हमको. पास्ट इंडेफिनिट में भी वॉज वर्ड नहीं है, पास्ट परफेक्ट में भी वॉज वर्ड नहीं है, आप कहां से लाके दे दिए हमको बताइए. अब या तो भंडारा में मिला होगा, चलिए फ्री में मिल गया था, चलिए ठीक है. तो फ्री वाला चीज बढ़िया नहीं होता है, फ्री वाला चीज बढ़िया नहीं होता है भाई. ओके, इसे बनाया जाए. ये घटना पहले घटी, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पे, और ये बन गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे, है ना, क्योंकि घटना बाद में घटी इसीलिए. तो पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, तो हम कहेंगे, है ना, द रेन हैड स्टार्टेड, द रेन हैड स्टार्टेड, है ना, बिफोर बारिश शुरू हो चुकी थी, है ना, बारिश शुरू हो चुकी थी.
तो भाई यहां पर हमने लगाया सब्जेक्ट हमारा बारिश हो गया, हैड लगाया, V3 हो गया स्टार्ट, स्टार्ट का V3 स्टार्टेड, ओके। द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, से पहले का अंग्रेजी क्या हो गया, बिफोर, बीच में लिख दिए। उसको बाजार पहुंचना, मतलब उसका बाजार पहुंचना है ना, तो लड़का की लड़की नहीं पता है, हमने लगा दिया शी, लड़की समझ के। और फिर हमने यहां लिखा बाजार पहुंचना, तो पहुंचना का अंग्रेजी होता है रीच, लेकिन हमें चाहिए V2, हमने लिखा रीच्ड, तो बिफोर शी रीच्ड मार्केट, मार्केट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रीच के बाद टू नहीं लगाया जाता बच्चे, टू को हटा दीजिए। अच्छा हाँ, एक सबसे अच्छा सवाल यहां पर बच्चे ने किया कि सर इसमें ईट नहीं लगेगा। ये तो आपने कहा था कि जो नेचुरल काम होता है उसमें ईट लगता है, सही बात है, ईट लगता है, लगना भी चाहिए था, लेकिन क्या करें, ऐसा करते हैं ईट लगा के देखते हैं, ठीक ना, देखते हैं कि सूटेबल होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए बारिश शुरू हो चुकी थी, तो हम लोग इसको ईट से बनाते हैं, है ना, ईट के बाद हैड लगाते हैं, ईट हैड, और फिर क्या लिखें, V3 लिखना पड़ेगा, हैड के बाद तो V3 ही लिखना पड़ेगा हमें, तो हमने लिखा स्टार्टेड, इट हैड स्टार्टेड रेन। अब बताइए, जब हमने यहां पर इट लिखा, इट लिख दिया रेन के बदले, तो फिर रेन तो अब आखिर हमको मेंशन करना पड़ेगा ना। अगर हमने सोचा चलो इट से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर तो हैड बोलना पड़ा, साथ में V3 बोलना पड़ा, तो आखिर बारिश का अंग्रेजी कहां लिखेंगे, यहां तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट है वो, उसको तो लास्ट में नहीं बोल सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह तो भाई पहले होती है, तो इसीलिए यहां पर इट काम नहीं किया और इट की जगह पर यहां पर क्या हो गया, है ना, द रेन यहां पर लिखना पड़ गया, इसीलिए क्योंकि वो सूट नहीं कर पा रहा था, समझे ना। तो द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर शी रीच्ड मार्केट, और रीच के साथ में नहीं भाई अचीव नहीं होता है, अचीव का मतलब हासिल करना होता है, समझ गए ना, इसलिए रीच लिखा गया है, कोई बात नहीं। चलिए भाई, यहां पे हमारा लगता है कि अब ये टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें लगता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा पूरा हो गया है ना, जहां कहीं पर चुका था चुकी थी रहेगा, उसको सब्जेक्ट हैड प्लस V3 पे डील कर लेंगे, है ना। चलिए भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। अब पास्ट का एक लास्ट बच रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। यहां देखेंगे बच्चे, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले भाई पास्ट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे नाम लिखा हुआ वैसे ही चलते हैं, पास्ट है ना, मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, है ना। परफेक्ट का मतलब एक काम जो पूरा हो गया, है ना। कॉन्टिन्यूअस का मतलब पूरा होने के बाद भी आगे जारी था, पास्ट है ना, तो भाई जारी है नहीं जारी था बोल सकते हैं, मतलब एक ऐसा काम जो पास्ट में ही कुछ समय से चल रहा था और बाद में वही काम आगे जारी भी था, लेकिन बाद में वो भी खत्म हो गया, मतलब प्रेजेंट से इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, मान लें हम इसको ऐसे समझेंगे, आखिर इस टेंस का भाई क्या जरूरत है, तो जरूरत है ऐसे, जैसे हमने कहा कि वह 10 साल से यहां काम कर रहा था, काम कर रहा था, ये बताइए, था बोल दिया तो क्या प्रेजेंट से कोई मतलब है इसका, नहीं ना। अब समझिए, मान लीजिए कि वो 2005 से 2024 तक काम कर रहा था, 5 से 24 तक काम कर रहा था, है ना, काम कर, इसको समझिएगा, टेंस का मतलब क्या है, काम कर रहा था, इसका मतलब 2005 में काम शुरू किया होगा और 2005 से काम करते करते 6 में काम कंप्लीट किया होगा, 7 में काम कंप्लीट किया होगा, ऐसे करते करते 2023 तक काम कंप्लीट किया होगा, और 24 तक में वो काम कर ही रहा था, लेकिन उसके बाद वो भी काम खत्म कर दिया उसने। तो एक ऐसा सेंटेंस इसमें ये पता चल जाए कि कोई इंसान किसी काम को किसी समय से कर रहा था लेकिन बाद में वो भी खत्म हो गया है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब पास्ट में ही शुरू हुआ, कुछ देर चला और बाद में वो भी खत्म हो गया, है ना। मतलब किसी समय से कोई काम चल रहा था, पूरा भी हुआ, आगे काम जारी भी था और बाद में वो भी खत्म हो गया, समझ गए ना। तो इस तरह के सेंटेंस को बच्चे हम लोग, है ना, इसी टेंस में डील करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस का सिंबल क्या होगा, अगर ये टेंस यूज करना है तो इसके सिंबल को हमें पहचानना पड़ेगा, ओके। और सिंबल ये कहता है कि अगर वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, लेकिन इसमें टाइम भी मेंशन करना पड़ता है, टाइम के साथ से इसमें लगा होना चाहिए। आप देखेंगे जरा सा बच्चे, अभी हमने आपको कल हमने आपको क्लास में एक टेंस पढ़ाया था जिसका नाम था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका नाम था, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी, उसका सिंबल क्या था, तो वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, और है ना, इसमें टाइम मेंशन नहीं था, इसमें टाइम के साथ से लिखा हुआ नहीं था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये डिफरेंस है कि एक में टाइम के साथ से मेंशन रहता है, एक में टाइम के साथ से मेंशन नहीं रहता है। तो अगर सिर्फ वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा जिसका रूल सब्जेक्ट के साथ वाज वर और आईएनजी लगता है। लेकिन बच्चे
कहता है कि अगर वर्ब के साथ रहा था रही थी के साथ साथ टाइम के साथ से भी अगर लिखा मिल जाए ना, टाइम के साथ अगर से भी लिखा मिले, तो भाई इसके लिए रूल्स आपको अलग सोचना पड़ेगा। फिर वो वॉज वर्ड यहां पर नहीं हो पाएगा, फिर यहां वॉज वर्ड नहीं हो पाएगा। आपका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, और आपको इसमें यूज करना पड़ेगा हैड बीन। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो बोला पहले पास्ट, तो चलो ठीक है, पास्ट का वर्ड हो गया हैड। साथ में परफेक्ट में क्या होता है भाई? परफेक्ट का मतलब V3, तो हमने बीन लिखा। फिर कहता है कॉन्टिन्यूअस लिखो, मतलब V4 लिखो, ये भी लिखा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इसके बाद आपको बच्चे पता है ना कि से का दो अंग्रेजी होता है, एक सिंस होता है, नहीं तो फोर होता है, उसके बाद टाइम लिखा जाता है ना। अब से का अंग्रेजी दो होता है, सिंस या फोर, ये हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं, है ना। ऐसे देखिए बच्चे, जैसे अगर हम एग्जांपल दें कि वह सो रहा था, वह सो रहा था, तो ये कौन सा टेंस है? और अगर हमने ये कहा कि वह 2 घंटे से सो रहा था, वह 2 घंटे से सो रहा था, तो प्यारे बच्चे बताइएगा जैसा सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, इन दोनों में कौन सा जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? जरा बताइएगा तो, दोनों में कौन सा जो सेंटेंस है वो इस टेंस का लिया गया है? जरा देख के बताइए, कंफर्म हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। ओके, वह सो रहा था और वो 2 घंटे से सो रहा था, दोनों में रहा था रही थी, देखिए लिखा हुआ ना, यहां भी रहा था रही थी, यहां भी रहा था रही थी। तो दोनों में कौन सा सेंटेंस है जो इस टेंस का है, जिसमें काम परफेक्ट भी हो गया, काम पूरा भी हुआ, और वही काम आगे जारी भी था, बाद में वो भी खत्म हो गया? तो आपने कहा सर ये वाला सेंटेंस जो इस टेंस पर का। चलिए बहुत बढ़िया, आप समझ गए भाई। अब रूल पे आप चलिएगा सीधे, ठीक है ना। अब आप बच्चे सीधे रूल पे चलिएगा। आइए, नेगेटिव के लिए इसका रूल बहुत सिंपल हो जाएगा, subject had not been verb plus ing, object complement plus since या for plus time, मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव तो एक ही जैसा होता है ना। और इंट्रोगेटिव जो इसका हो जाएगा, इंट्रोगेटिव रूल वो क्या हो जाएगा? had को बाहर करेंगे, सब्जेक्ट को इधर रखेंगे, फिर been verb plus ing, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर के साथ टाइम और क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है ना। इंट्रोगेटिव इसका नेगेटिव एकदम सिमिलर हो जाता है, बिल्कुल एक ही जैसा होता है। हैड, सब्जेक्ट, साथ में नॉट, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस या फोर के साथ में टाइम, है ना। चलिए, ये तो हो गया भाई साहब, इस टेंस को हमने पहले समझा, ये टेंस में किस तरह के सेंटेंस की चर्चा होती है, इसकी पहचान क्या है कि हमको एक बार में पहचान में आ जाए कि हाँ ये इसी टेंस का सेंटेंस है। और जब पहचान लेंगे कि हाँ इसी टेंस का है, तो जब बनाने की बारी आएगी सेंटेंस को ना, हम लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे, हम लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे। जैसे हमने कहा कि मेरा दोस्त, ठीक है, मेरा दोस्त 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था, तो देखिए बच्चे, क्या ये सेंटेंस इस टेंस का है ना? बिल्कुल बिल्कुल है। मेरा दोस्त 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था, वर्ब के साथ रहा था रही थी, ऊपर से टाइम के साथ से मेंशन कर दिया, मतलब कंफर्म हो गया ना कि इसी टेंस का सेंटेंस है। अब जैसे रूल है वैसे बनाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज है जो रूल पर ही बेस्ड हो सकती है। रूल से बाहर अगर आप जाने की कोशिश करोगे ना, देन योर सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ओके, जब बनाइए भाई, क्यों नहीं बनेगा सेंटेंस? बिल्कुल बनेगा भाई, कैसे नहीं बनेगा सेंटेंस? मेरा दोस्त 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था, बहुत सही, मेरा दोस्त 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था भाई, सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिंपल वाले रूल पे इसको हम बना लेंगे। क्या बोला? सबसे पहले सब्जेक्ट, पहले आप लोग बनाइए, फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं। सारे बच्चे बनाएंगे सबसे पहले। देखिए बहुत, जितने बच्चे कमेंट किए सबका सही जा रहा है, सबका सही जा रहा है एकदम, क्योंकि आपने रूल पे बनाया तो भाई सही है। रूल से जैसे थोड़ा सा बाहर निकलने, थोड़ा झांकने की कोशिश किया रूल से बाहर, तुरंत गलत हो जाएगा, तुरंत वहीं पर गलत हो जाएगा आपका। और आप लोग जानते हैं कि सिंस फोर का यूज कितना इजी हो गया है ना, सिंस फोर का यूज कितना इजी हो गया है। चलिए भाई, सारे बच्चे बना रहे हैं, जवाब आया है आपकी तरफ से कि पहले सब्जेक्ट कहेंगे कौन? मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, है ना। हैड बीन, रूल कह रहा है सर, तो भी हम लिख रहे हैं, रूल नहीं कहता नहीं लिखते। माय फ्रेंड हैड बीन, क्या कहता है? वर्ब मतलब काम, वी मतलब काम, इसमें काम क्या है भाई? सीखना का अंग्रेजी होता है लर्न, और उसके साथ लगना चाहिए क्या? आईएनजी, तो हो गया लर्निंग। माय फ्रेंड सब्जेक्ट, हैड बीन
V4 क्या सीख रहा है भाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में? तो कह रहा है कि अंग्रेजी, तो हमने लिखा इंग्लिश। और कह रहा है कब से क्या टाइम है, कब से? कह रहा है कि 6 महीने से। तो से का अंग्रेजी सिंस लिखें कि 4 लिखें, ये हमारा टाइम डिसाइड करता है। हमने कहा था कि जो टाइम गिनती वाली संख्या लेके आए उसके पहले से का अंग्रेजी 4 लगाते हैं, है ना। 6 का 6 हो गया, महीना का मंथ्स हो गया, बन गया हमारा सेंटेंस। देखिए, तो माय फ्रेंड हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स। देखिए, यही सब तो लोग स्पोकन में भी यूज करते हैं। जो लोग अंग्रेजी बोलते हो, क्या लगता है इससे बाहर बोलते होंगे क्या? टेंस के हिसाब से नहीं बोलते होंगे? बिल्कुल बोलते होंगे। देखिए, सारे बच्चों का सेम कमेंट आया, एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया है, एकदम सबका सेम कमेंट, सबने 4 लगाया। इसका मतलब सिंस 4 का टेंशन खत्म हो चुका है ना। लर्निंग टू इंग्लिश बच्चे नहीं होगा, लर्न के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है हर जगह। देखिए, हर जगह टू नहीं लगता है। गो के साथ टू लगता है जब कोई जगह का चर्चा होता है। टॉक के साथ टू लगता है जब किसी से आप बात कर रहे होते हैं, है ना। लिसन के साथ टू लगता है जब आप किसी की बात को सुन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये भाई पास्ट टेंस हमारा हो गया। यहां पर ट्रांसलेशन मेथड से अगर हम देखें, है ना, तो यहां पर हमने पास्ट को कंप्लीट किया है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स को हमने कंप्लीट नहीं किया बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स को भी हमने कंप्लीट नहीं किया है ना। तो अभी हमारा क्या हो गया, पास्ट टेंस के चारों टाइप हो गए क्लियर। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा करते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आप लोगों का पास्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। आपको हम 2-3 सेंटेंस देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको हम ड्रिल्स दे रहे हैं, एक्सरसाइज। थोड़ा हमें बना के थोड़ा जल्दी दिखाइएगा। जल्दी बच्चे बना के दिखाएंगे आप लोग भाई। उसने मेरी मदद नहीं की, ओके, एक सेंटेंस है। दूसरा बच्चे सेंटेंस है आपका, क्या तुम अपने माँ बाप का कहना मानते हो? ओके, थर्ड सेंटेंस। पहले 3 ही देंगे, बस 3 ही बनाने के लिए आप लोगों को। वह ईश्वर में नहीं करता है। चलिए भाई बनाएंगे सब लोग। आप पहचानिए कि अब कौन सा टेंस का है ये, पास्ट है कि आप तो दो, या तो पास्ट होगा तो प्रेजेंट होगा। लेकिन प्रेजेंट में कौन सा प्रेजेंट, पास्ट में कौन सा पास्ट, है ना। अब आपको बच्चे आराम से पहचानिए, क्योंकि हमने दोनों टेंस आपको पढ़ा दिया है, प्रेजेंट भी और पास्ट भी, और दोनों के चार हमने टाइप्स भी पढ़ा दिया, उसके सिंबल दे दिए, उसके रूल दे दिए। अब आप बनाइए इन तीनों को, बन जाएगा। हम समझ जाएंगे कि हाँ, अपने टेंस को ट्रांसलेशन मेथड से कवर अप कर लिया है। हाँ, लेकिन बच्चे ध्यान से बनाएंगे, ध्यान से पहले पकड़िएगा कौन सा टेंस है। पकड़ने में गलती हो गई तो आप फिर रूल भी गलती लिखा जाएगा आपसे, है ना। पकड़ने में अगर गलती हो गई तो फिर आपका रूल भी गलती हो जाएगा। इसलिए पहले ध्यान से पकड़िए आपका टेंस कौन सा है, ध्यान से। हमने 3 ही दिया बनाने के लिए, ही चलते भी आपको। हाँ, अंग्रेजी आपको हम बोल देते हैं मदद करना। मदद करना का अंग्रेजी होता है हेल्प, है ना। कहना मानना, कहना मानने को अंग्रेजी में कहते हैं ओबे, ठीक है। विश्वास करना को बोलते हैं बिलीव, बिलीव कहते हैं, ओके। ईश्वर को गॉड कहते हैं। बच्चे हम कह रहे हैं कि साफ साफ पहले आप लोग टेंस को पकड़िए, क्योंकि टेंस पकड़ाएगा तो उसका रूल पकड़ा जाएगा, है ना। और नहीं पकड़ पाइएगा फिर तो कैसे काम चलेगा भाई। पहचानिए आराम से, आपको हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बनाइएगा आप लोग भाई जल्दी, ध्यान से बच्चे। रूल से बाहर नहीं जाइएगा, रूल से बाहर जाएगा फिर गड़बड़ी हो जाएगी। फिर हम सामने से हट गए हैं, अब बनाइए आप आराम से। 2 मिनट का आपको हम टाइम दे रहे हैं, 3 सेंटेंस है, 2 मिनट का टाइम है। बनाइए बनाइए भाई, जल्दी बनाइए। देखना है कि आप लोग टेंस को कितना समझे हैं। और आज आपको पूरा प्रेजेंट और पास्ट आपको पढ़ के आना है, क्योंकि कल आपका चलेगा क्या, कल आपका चलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए भाई, अब हम बनाते हैं। देखिए, अगर आप नहीं पहचान पाए तो भाई इसका मतलब आपका रिवीजन किया हुआ नहीं है ना। यहां देखें बच्चे, उसने मेरी मदद नहीं की, कौन सा टेंस, मदद नहीं की। अगर मान ली किया जाए नहीं किया, पास्ट की बात हो गई, तो ये भाई साहब हो गए पास्ट इनडेफिनिट टेंस। पास्ट इनडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें रहा था रही थी नहीं है, चुका था चुकी थी नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट। उसने मेरी मदद नहीं की, लड़का की लड़की पता नहीं, हमने लगा दिया शी। नेगेटिव है तो डिड नॉट लगेगा, शी डिड नॉट हेल्प मी,
या फिर ही डिड नॉट हेल्प मी। पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट, फ्यूचर नहीं चलेगा, फ्यूचर बिल्कुल चलेगा लेकिन मॉडल वर्ब वाले चैप्टर में चलेगा। पहले आपको हम प्रेजेंट पास्ट में तो प्रैक्टिस करा दें। ओके, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया उसका नेगेटिव। नेगेटिव में क्या कहता है, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट के साथ V1 कहता है, हमने वही लगा दिया है ना। अब यहां देखिए, क्या तुम अपने माँ बाप का कहना मानते हो, ताहू तीहू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप ऐसे करके बनाते हैं ना सेंटेंस को, तो समझिए कभी गलती होने का चांस ही नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। ताहू तीहू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या भाई, तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या करना जी तो होता नहीं है, डू डज से स्टार्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव क्या होता है, डू से डज से स्टार्ट होता है। तो हमने डू से स्टार्ट किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है। सो डू यू ओबे, V1 कहना मानना, उसका V1 ओबे। डू यू ओबे योर पेरेंट्स, योर माँ बाप को क्या बोलते हैं एक साथ, पेरेंट्स कहते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया। डू यू ओबे योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने माँ बाप का कहना मानते हो। डू यू ओबे योर पेरेंट्स। वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। देखिए फिर से आ गया ताहूती हूं, फिर से ताहूती हूं, है ना। ताहूती हूं है लेकिन नेगेटिव है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ताहूती हूं है तो, और उसका ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, डू नॉट डज नॉट होता है, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। सो ही डज नॉट बिलीव, V1 लगता है ना, डू नॉट डज नॉट के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। सो ही डज नॉट बिलीव इन, में का अंग्रेजी क्या हो गया, इन हो गया, ईश्वर में, है ना। तो बिलीव इन गॉड हो गया। देखिए कहां कुछ टफ था, लिसन नहीं होगा बच्चे, यहां पर ओबे होगा। ओबे का मतलब कहना मानना, सही है ना। तो अगर हम इतना सही सेंटेंस बना पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ और कोई जादू की छड़ी नहीं हमारे पास में है, हम भी रूल पे ही बनाए, हमने भी पहचाना, देखा कौन सा रूल है, रूल पे फिट कर दिया, बस हो गया, बन गया सेंटेंस हमारा। हमने कुछ अलग से थोड़ी किया है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, हाँ पूरा सही है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां देखिए बच्चे, हमने आज प्रेजेंट और पास्ट को ट्रांसलेशन मेथड से कंप्लीट कर लिया है। अब आपको हम देते हैं होमवर्क, आप लोग भाई होमवर्क बना के लाइएगा। और होमवर्क आपका एक नहीं है, आज आपका डबल होमवर्क है। एक होमवर्क तो आपको ट्रांसलेशन दे रहे हैं वो अलग, दूसरा होमवर्क आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के, स्पेशली कल पास्ट के सारे रूल्स आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। पास्ट के चारों टाइप का जितने रूल्स आज हमने अभी तक पढ़ा दिया 2 दिन में, कल और आज में, सारे रूल्स आपको याद करके आने हैं। तो कल आपको बताएंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन पास्ट का, फिर उसका प्रैक्टिस सेट आपसे करवाएंगे। देखिए कितना जम के क्वेश्चन बनेगा, समझ गए ना। यहां देखिए होमवर्क है, आज का होमवर्क, सेंटेंस दे रहे हैं, कल रात बारिश नहीं हुई, कल रात बारिश नहीं हुई। सेकंड सेंटेंस, क्यों यहां तुम आए। नंबर 3, वे लोग मुझे घूर रहे थे। तुम कब यहां पहुंचे, तुम कब यहां पहुंचे। नंबर 5, तुम्हारे बताने से पहले ही मैं, तुम्हारे बताने से पहले ही मैं सुन, पहले ही मैं सुन चुका था। ओके, ये रहा प्यारे बच्चों आप लोगों को आज का होमवर्क। ये तो हो गया ट्रांसलेशन वाला भाई आपका होमवर्क हो गया, लेकिन होमवर्क नंबर 2 HW2 क्या करना है, रिमेंबर ऑल द रूल्स ऑफ पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस में जो भी आपको 4 टाइप पढ़ाए गए, इस पूरे रूल्स को आपको याद करके आना है आगे के क्लास को जारी रखने के लिए।
ठीक है, सही है ना। चलिए भाई यहां पर बारिश होना का अंग्रेजी जानते हैं, रेन होता है, ठीक है ना। आना का तो कम जानते हैं, घूरना का बोलते हैं स्टेयर करना कहते हैं, STARE, स्टेयर करना कहते हैं, ठीक है ना। पहुंचना का जानते हैं रीच होता है, बाकी सुनना का अंग्रेजी जानते हैं क्या होता है, HEAR, हियर होता है, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं बच्चे आपको हम अब कल के क्लास में पास्ट टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन के साथ में, है ना। उसके लिए आपको रूल्स याद रहना चाहिए, समझ गए ना। चलिए भाई मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और होमवर्क को बना करके सारे बच्चे जरूर से लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।